हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हम अमेजोन कंपनी से बात कर रहे हैं। आपने रिसेंटली स्कूटी बाय की थी? हाँ जी ली थी। जी सर, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने उस स्कूटी के साथ पूरे 10 लाख का गिफ्ट हैम्पर जीता है। 10 लाख का गिफ्ट हैम्पर। हमारे बेटे सुशांत ने कहा था कि पापा ऐसे फोन आते हैं जो आपका बैंक ओटीपी नंबर पूछ के आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। ये जरूर फ्रॉड लोग हैं। पर मैं इनको अपना ओटीपी नंबर नहीं बताऊंगा। हाँ हेलो। देखिए मैडम जी, हम आपको ना थोड़ी देर में फोन करते हैं, ठीक है? अभी हम थोड़ा बिजी हैं। ओके सर, आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिए, हम वेट कर रहे हैं। बट आप जल्दी कॉल करिएगा क्योंकि ये ऑफर ना कुछ टाइम तक ही वैलिड है। मैं सुशांत के पास जाता हूँ और सुशांत को बताता हूँ ये सब बातें। क्या लगता है हो जाएगा काम? काम हो जाएगा नहीं, हो गया। जब तक ऐसे फुद्दू लोग इस इंडिया में है ना, तब तक हमारा काम चलता रहेगा। अरे सुशांत बेटा, तू यहाँ पर, मैं तो घर जा रहा था तेरे लिए। हाँ पापा बताइए। बेटा अभी ना अमेजन कंपनी से मेरे पास फोन आया था। वो कह रहे थे हमने स्कूटी ली थी ना, तो उसके ऊपर गिफ्ट हैम्पर दिया उन्होंने हमें 10 लाख रुपए का। फिर मुझे ध्यान आया, उन्होंने कहा था कि पापा ऐसे लोग फ्रॉड हैं, इसलिए बेटा मैं तेरे पास आ रहा था। पापा आपने कोई ओटीपी वगैरह तो नहीं बताया ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया मैंने उनको। बहुत अच्छा किया, लाइए मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा, एक बार तू बात कर ले उनसे। है ये ले, ये लास्ट वाला। हेलो। हेलो सर। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? लोगों को पहले कॉल करते हो, बोलते हो गिफ्ट हैम्पर जीते हैं, उसके बाद फिर ओटीपी मांग के लोगों को लूटते हो, फ्रॉड करते हो उनके साथ। नहीं सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते। हमारी कंपनी बहुत रिस्पेक्टिव कंपनी है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। हम अपने कस्टमर के साथ कभी फ्रॉड नहीं करते, बल्कि हम तो उनको गिफ्ट देते हैं। अच्छा, आपकी कंपनी बहुत रिस्पेक्टिव कंपनी है। अरे अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। पहले लोगों को ओटीपी भेजते हो, फिर गिफ्ट के बहाने उनके पैसे लूट लेते हो। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नहीं सर, हमें कोई ओटीपी नहीं चाहिए। ओटीपी नहीं चाहिए? अच्छा, फिर तुम्हें बैंक डिटेल चाहिए होगा, है ना? नहीं सर, हमें आपकी कोई बैंक डिटेल भी नहीं चाहिए। बैंक डिटेल भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि हम आपको कैश नहीं दे रहे ना, हम आपको 10 लाख की कार गिफ्ट कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ आपके बैंक में ना 50,000 का बैलेंस चेक करना है कि आपके पास 50,000 रुपए हैं या नहीं है। अब समझा मैं। पहले तुम लोग बोलोगे गाड़ी जीते हैं, उसके ट्रांसफर के लिए पहले हम आपको पैसे करेंगे, उसके बाद आप गाड़ी भेजोगे, है ना? अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। हमें सिर्फ यही देखना है कि आपके बैंक में 50,000 का बैलेंस है या नहीं। वो भी हमें इसलिए देखना है क्योंकि हम आपको गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी लेने जाओगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम होता है, इसीलिए हम देखना चाहते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या नहीं। और हमें आपके बैंक डिटेल से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ वीडियो कॉल पे हमें दिखा सकते हो कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। मतलब अगर मैंने अपने अकाउंट में 50,000 रुपए बैलेंस दिखा दिए तो गाड़ी मुझे मिल जाएगी? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके सर, थोड़ा जल्दी कॉल करिएगा। तू श्योर है ना पक्का इस बार काम हो जाएगा? काम हो जाएगा नहीं, हो गया। बकरा जाल में फंस चुका है। योर अकाउंट हैज डेबिटेड 50,000। ये मेरे अकाउंट से पैसे कैसे कट गए? 50,000 रुपए 50,000 कट गए? अरे कैसे कट गए बेटा? तूने बैंक के पैसे तो नहीं देने थे जो उन्होंने काट लिए से? नहीं पापा, कोई बैंक के पैसे नहीं देने। मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया, फिर ये पैसे कैसे कट गए? अरे ये क्या हुआ बेटा? वो पैसे ना मैंने बहुत जरूरी काम से रखे हुए थे बेटा। वो चले जाएंगे तो फिर घर की किस्त भी देनी है हमने बेटा। वो स्कूटी हमने ली है ना, किस्तों पे ली थी, उसकी किस्त भी जानी है। अब वो किस्त कैसे भरेंगे बेटा? पापा मेरे दोस्त के भी पैसे थे। कोई बात नहीं, आप घर चलिए, मैं देखता हूँ। दोनों की रेंज थोड़ी हाई होगी मैडम। यही अच्छा लग रहा है भैया। ये कितने का है? ये मैडम हो गया। अभी तो उन्होंने बोला 500 का है। नहीं मैडम, इसका जो रेट है वो 1450 रुपए ही है। आप चेक कीजिए, इस पे 599 लिखा है और आप 1450 बोल रहे हैं। मैडम इसकी क्वालिटी तो देखिए आप। और जहाँ तक ये टैग की बात है, अरे ये लड़के ना बड़े लापरवाह किस्म के हैं। ये गलती से इन्होंने चेंज कर दिया होगा। उससे मुझे क्या मतलब है? जितना रेट लिखा है मैं तो उतना पे कर रही हूँ ना। राजू बेटा, ये क्या कर रखा है? ये 1450 का जो माल है, तुमने उसमें 599 रुपए लिखा हुआ है। अंकल जी उस पे प्राइस तो 599 ही है।
बेटा तुम इतने सालों से यहाँ मेरी दुकान में काम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि इसकी क्वालिटी क्या है? ये 600 वाला माल लगता है तुम्हें, ये 1450 रुपए का माल है। गलती हो गई अंकल, पता नहीं था। जो प्राइस लिखा था उसी प्राइस में दे दिया मैंने। मैडम देखिए, ये 1450 का है, इससे कम नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता, जितना प्राइस लिखा है ना मैं उतना ही पे करूंगी और मुझे ये चाहिए, वरना मैं की कंप्लेन कर दूंगी कि आप प्राइस कुछ और लिखते हो और रेट कुछ और मांगते हो। देख रहा है, ये सारा बवाल है ना तेरी वजह से हो रहा है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम लोगों को यार। क्या करने आते हो, क्या करने आते हो? 1450 का माल 600 रुपए में बेचना पड़ रहा है। गलती हो गई अंकल जी, सॉरी। बेटा कई बार कहा है ध्यान से काम करे करो, अपना दिल और दिमाग ना हमेशा दुकान में लगा के रखे करो। ये जो फोन में घुसे रहते हो ना तुम लोग, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। देखो आज। सॉरी अंकल जी, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। जो प्राइस था मैंने उसी प्राइस में दिया था। बेटा माफी मांगने से क्या होगा, मेरा तो नुकसान हो जाता ना। नुकसान तो अंकल जी हमारा हो चुका है। मैं कुछ समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा मैं तुझे समझाता हूँ, मेरा ना पूरा दिमाग दुकान पे ही रहता है कि कौन क्या कर रहा है। जब वो मैडम आई थी ना और तूने सामान दिखा रहा था, तब भी मेरा ध्यान तुम लोगों के ऊपर था। वहाँ उनको सामान दिखा रहा था और मैं सीसीटीवी में उस मैडम की सारी हरकतें देख रहा था। उसने प्राइस टैग निकाला और हमारे जो माल है उसके ऊपर चिपका दिया। वो मैंने उसको देखते ही पकड़ लिया, समझा। और मैंने उसको जो माल दिया है ना, वो 599 वाला ही माल उसको दिया है। 1450 वाला तो बेटा ये देखिए पड़ा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल जी। मुझे तो लगा कि आज मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन आपने सब संभाल लिया। सही है अंकल जी। लेकिन अंकल जी, अगर उस लड़की को पता चला कि हमने तो बुड्ढे, ये क्या सूट दिया है मुझे? हाँ तो मैडम जितने आपने पैसे दिए थे उतने का ही माल दिया आपको। तू ना ज्यादा मत बोल, उस पर जो प्राइस टैग लगा था ना मैंने उतने ही पैसे दिए थे तुझे। मुझे चुपचाप वो सूट दे। देखिए मैडम, जितने आपने पैसे दिए थे ना उसमें यही क्वालिटी आएगी। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे वाह मैडम, बुलाइए ना पुलिस को, बुलाइए बुलाइए। अरे बुलाइए तो सही पुलिस को। ये देखिए, ये क्या कर रही हैं आप? प्राइस टैग चेंज कर रही हैं आप, और ये चोरी कहलाती है मैडम। बताया आपको, 1450 का माल आप 599 में ले जाना चाहती थी। क्या हुआ मैडम, आप तो पुलिस को फोन लगा रही थी ना। चलिए आप क्या लगाएंगी, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। जब पुलिस आएगी ना आपको जेल की हवा खिलाएगी, अब आपको सबक मिलेगा। अरे 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 मैडम रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? ये लीजिए, अपना माल तो देते जाइए। ये लीजिए, पकड़े पकड़िए, ये 600 रुपये वाला माल आपका ही है, ठीक है। आप चोर हैं, हम चोर नहीं है। चलिए चलिए निकलिए, अब आइंदा दुकान के आसपास मत दिखना आप। चल बेटा राजू, काम कर ले तू, और थोड़ा ध्यान देकर दुकान पर। भैया एसके एंटरप्राइजेस का इंटरव्यू यहीं हो रहा है। हाँ बच्चे, इंटरव्यू तो उधर ही हो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? भैया जॉब करने के लिए आया था। बेटा क्या बोल रहे हो, तुम जॉब करोगे? क्या उम्र है तुम्हारी? 11 साल। 11 साल में जॉब करोगे तुम? देखो मजाक मत करो, घर जाके पढ़ाई लिखाई करो, हमारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। नहीं भैया, मैं कर लूंगा। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, घर जाओ पढ़ाई लिखाई करो, ये तुम्हारी नौकरी। आप पढ़ाई करते हो? करता हूँ। तो फिर आप जॉब करने के लिए क्यों आए हो? मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे ना जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन बेटा आप अंडर एज हो और हम आपको जॉब नहीं दे सकते। अगर हमने आपको जॉब दी तो ये इनलीगल होगा। मैम मेरे ना पापा नहीं है, मेरी मम्मी है, वो जो बीमार रहती हैं, और घर में ना कमाने वाला ना कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे जॉब चाहिए। बेटा मैं आपको जॉब नहीं दे सकती, सॉरी। आप ये कुछ पैसे पकड़ो और आप जा सकते हो। मैम मेरा ना इन पैसों पे ना कुछ भी नहीं होने वाला, प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए। बेटा मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मुझे भी तो समझो ना, आप अंडर एज हो, मैं आपको जॉब नहीं दे सकती, ये इनलीगल है। बेटा हमारे यहाँ जो भी वैकेंसी खाली है ना, हमें एक्सपीरियंस बंदों की जरूरत है, आप बहुत छोटे हो उसके लिए। मैम अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं इनसे पहले जवाब दे के दिखाऊंगा। बहुत कॉन्फिडेंट हो आप। हाँ मैम, मैं ना स्कूल में ना हर साल टॉप करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करती हूँ। अगर हमारी कंपनी ओवर स्टॉक बना लेती है और उस माल को खराब होने में सिर्फ 1 या 2 महीना बचा है, तो आप उस माल को मार्केट में कैसे बेचोगे? मैम फिर उस माल को ना सस्ते दामों में बेच देना चाहिए। मैडम ये कैसी बातें कर रहा है, अगर हम कम दामों पे कंपनी का सामान बेचते हैं तो उससे तो कंपनी का लॉस है कि नहीं? बिल्कुल मैम। मैम आप क्यों बच्चे पे टाइम वेस्ट कर रही हैं? प्लीज आप हमारा इंटरव्यू लीजिए, हमें भी देर हो रही है। जी मैम बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटा ये सही कह रहे हैं, अगर हम उसे आधे दाम में बेचेंगे तो हमारा तो लॉस हो जाएगा ना। हाँ मैम लॉस होगा, जरूर होगा, लेकिन अगर उसी माल को हम एक्सपायर होने का वेट करेंगे तो माल
प्रॉपर्ली लॉस होगा। लेकिन अगर उसी माल को हम कम दामों में बेचते हैं तो हमारा मेकिंग कॉस्ट निकल जाएगा। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। तेल की बोतल कहाँ से लाई है? वो मालकिन घर पे नहीं थी ना, तो मैं तेल ले आई। इसका मतलब तुमने मालकिन के घर से तेल चुरा लिया? चुरा लिया? क्या कह रहे हो? चुराया कहाँ है? वो मालकिन घर पे नहीं थी तो मैं ले आई, इसे चोरी थोड़ी कहता है। अब वैसे भी ना वहाँ पे ना सारा खाना घी में बनता है, तो तेल कितने दिन से वहाँ रखा हुआ था तो मैं ले आई। टैक्सी, तुम क्या बोल रही हो? तुम बिना किसी से पूछे उसका सामान ले आती हो, तो ये चोरी तो हुई ना? विवोर तुम कुछ भी मत बोलो, मैं इतने टाइम से वहाँ पे काम कर रही हूँ, अगर छोटी मोटी चीज ले आऊंगी तो इसमें चोरी कहाँ से हो गई? तो ये चोरी वोरी नहीं है। शताक्षी, तुम मानो ना मानो, तुमने गलत किया है। इस तरह से तुम्हें सामान नहीं लेना चाहिए था। अरे विवोर, कुछ भी गलत नहीं है, तुम चलो। अब ऐसे भी छोटे मोटे खर्चे ना बच जाते हैं हमारे। शताक्षी, तुम फिर से चुरा के ले आई ना सामान? क्या चुरा के ले आई? रोज चोरी चोरी का जाम लगाते रहते हो। वहाँ काम करती हूँ, बोला तो बस लेकर आई हूँ। वैसे भी वो मुझे कितनी ही तनख्वाह देते हैं, उस तनख्वाह में क्या होता है? इससे छोटे मोटे खर्चे तो बच जाते हैं हमारे। और एक बात बताओ, ये मैं लाती हूँ तो हम तीनों ही तो खाते हैं ना, तुम नहीं खाते क्या? शताक्षी, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे ये चोरी के राशन का बना हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, तुम मत खाना, मैं और मेरा बेटा खाएंगे। ज्यादा बोल रहे हो। शताक्षी, एक बात ध्यान रखना, ये जो तुम आज कर रही हो ना, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तब तुम बहुत पछताओगी। तुम ना बहुत ज्ञान देते हो। चलो। इतना लेट कैसे हो गया आने में? मैं इतने देर से वेट कर रही हूँ। शुक्र करो सिर्फ लेट ही हुआ है, वरना जिस तरह के तुम्हारे बेटे के काम है ना, शायद कल इसका स्कूल बंद ही हो जाता। क्या हो गया? इसने कुछ किया? चोरी करी है तुम्हारे बेटे ने स्कूल में। चोरी? प्रिंसिपल ने बुला लिया मुझे, माफी मांगी है उनसे, और जिस तरह से उल्टे जवाब दे रहा था ना, इसको स्कूल से निकाल ही देते। शर्मिंदा हूँ सबके आगे। और जब इससे पूछा गया इसके बारे में तो उल्टे जवाब दे रहा था, कह रहा था चोरी थोड़ी करी है, मैंने तो बस बोतल ले ली। उस बच्चे से बिना पूछे तो ये चोरी कैसे हुई? इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा सबके आगे। माफी मांगी है मैंने, तब जाके इसको छोड़ा है, वरना प्रिंसिपल बोल रही थी जिस तरह से उल्टे जवाब दे रहा है इसको स्कूल में नहीं रख सकते, वरना दूसरे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। तुमने चोरी क्यों की? अगर तुम्हें वाटर बोतल चाहिए थी तो मुझसे मांग लेते ना, हम ला के देते तुम्हें। एक बार बोला तो होता। ये सब सीखते हो? कहाँ से सीखते हो तुम ये सब? मम्मा आपसे ही तो सीखा है। मुझसे सीखे हो? मैंने कब सिखाया तुम्हें ये सब? मैंने बोला चोरी करने के लिए? मम्मा आप भी तो जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ से चावल चुरा लाती हो, कभी तेल चुरा लाती हो, तो मैंने भी कौन सी चोरी कर ली? आप ही तो कहते हो कि इसमें कोई गलत चीज नहीं है। मुझे वो बोतल अच्छी लगी तो मैंने ले ली। सही तो बोल रहा है, अपनी माँ से ही तो सीखा है ये चोरी करना। जब इसकी माँ अपनी मालकिन के घर से सामान लाए जा रही थी और ये नहीं मान रही थी कि वो चोरी कर रही है, तो उसके बच्चे ने भी यही सीख लिया, और तभी तो उसने स्कूल में नहीं माना कि इसने चोरी करी है। बहस कर रहा था क्योंकि अपनी माँ से सीखा है ये चीज। शताक्षी, मैं तुम्हें समझा रहा था ना कि वो सब मत करो, उसका हमें आज भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे बच्चे को बदनामी झेलनी पड़ी है स्कूल में कि ये चोर है, और इसका कारण सिर्फ उसकी माँ है, उसकी सोच है। शताक्षी, माँ बाप बच्चे के पहले गुरु होते हैं। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं, बनते हैं, अपने माँ बाप को देखकर बनते हैं, उन्हीं से सारी बातें सीखते हैं। तुम इसको यही सिखा रही थी ना कि चोरी करना सही है, तो वो वही कर रहा है, फिर उसको क्यों डांट रही हो? शताक्षी, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना हमारा बच्चा हाथ से निकल जाएगा। मानता हूं कि तुम्हारा वो सब करने के पीछे कोई बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन हमारा बच्चा तो बुरा बन सकता है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा हम इनको तरासेंगे वैसा ये बनेंगे। तुम्हें ये समझने की जरूरत है, अगर वो अच्छा बनेगा तो हम जिम्मेदार होंगे, और अगर वो बुरा बनेगा तो भी इसके जिम्मेदार हम दोनों ही होंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ रही हो तुम मेरी बात। सॉरी विभोर, सॉरी बेटा, बट आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और तुम भी आज के बाद किसी की कोई भी चीज मत लेना, ओके? सॉरी, मैं आगे से इसका भी ध्यान रखूंगी और अपना भी, कि मैं ऐसी कोई भी गलती ना करूं जिसका गलत असर मेरे बच्चे पे पड़े। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। चलते हैं। चलो।